हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज़ के अंदर जो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 मैप्स एंड ग्लोब्स का टेस्ट लिया था, आज उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, टेस्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास थे वर्ड मीनिंग्स। ओके, तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? महाद्वीप। ओके, उसके बाद है ओशियन। ओशियन का मतलब होता है महासागर। उसके बाद होता है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है सहयोग देना। ठीक है। उसके बाद है सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना। ओके, सेपरेट के बाद है स्पेरिकल। स्पेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। वो ऑब्जेक्ट जिसकी शेप कैसी हो, गोल हो, गोलाकार हो, उसे हम स्पेरिकल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? हानि। ओके, जो एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस हमारे क्या होते हैं? लाभ होता है। ठीक है। एडवांटेजेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेजेस। इसका मतलब क्या हो जाएंगी? हानि। ओके, उसके बाद है फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है समतल। उसके बाद है फारदेस्ट। फारदेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक दूर। वो चीज़ जो सबसे दूर हो उसे हम क्या कहेंगे? फारदेस्ट कहेंगे। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, जो कोई ऑब्जेक्ट हमें सबसे ज़्यादा दूर है उसको हम फारदेस्ट कहेंगे। ओके, उसके बाद है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। फिर आता है हमारे पास रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। ठीक है। ये थे हमारे वर्ड मीनिंग्स। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, लुक एट द मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स। क्या कहा गया है कि जो पॉलिटिकल मैप है हमारा इंडिया का, उसकी तरफ देखो और स्टेट्स के नाम बताओ। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा इन द नॉर्थ। ठीक है। फर्स्ट में क्या पूछा हुआ है? नॉर्थ साइड के अंदर, पॉलिटिकल मैप के अंदर नॉर्थ साइड के अंदर हमारे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। ओके, तो नॉर्थ के अंदर हमारे कौन से आ जाएंगे? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ओके, इसी तरीके से क्या बता रखा है? इन द साउथ, पॉलिटिकल मैप के अंदर इंडिया के अंदर साउथ डायरेक्शन के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं हमारे? तो उसका आ जाएगा हमारे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद है इन द ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारे कौन से स्टेट्स आते हैं? ठीक है। आप लोगों ने सभी ने ये बात गलत की हुई थी। ईस्ट साइड के अंदर आपने सभी ने वेस्ट साइड वाले स्टेट्स का नाम बताया हुआ था। ठीक है। इसलिए देखो, ईस्ट साइड के अंदर हमारे कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, मणिपुर और भी स्टेट्स है जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम। ठीक है। ये सभी का हमारे ईस्ट साइड की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ये स्टेट्स हमारे आते हैं। ओके, उसके बाद है वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में हमारे कौन से स्टेट्स आते हैं? तो देखिए, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारे कौन से स्टेट्स आते हैं? राजस्थान और गुजरात। ठीक है। अब ये सभी चीज़ें हम मैप के अंदर देखेंगे, पॉलिटिकल मैप के अंदर देखते हैं कौन सी जगह, कौन सी डायरेक्शन के अंदर कौन से स्टेट से आते हैं। जैसे देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर पूछा गया है, तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर हमारे कौन से स्टेट्स हैं? ये आ गया क्या? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। ठीक है। ये जो सभी जो स्टेट्स हैं, ये वाले स्टेट्स जो हैं, ये स्टेट्स हमारे कहाँ आते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं हम ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है। जैसे देखो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ओके, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम। ठीक है। ये सभी जो स्टेट्स है, झारखंड हो गया, जैसे
ये सभी स्टेट से कहाँ आते हैं, हमारे ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारे कौन से स्टेट्स आते हैं। ओके, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ये जो स्टेट्स हैं ये हमारे क्या हैं, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आते हैं। ओके, इसके बाद हमारे साउथ डायरेक्शन के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं वो देखेंगे। अभी साउथ के अंदर हमारा आ जाएंगे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, ठीक है, तेलंगाना। ये सभी जो स्टेट्स हैं हमारे, ये सभी स्टेट्स हमारे साउथ डायरेक्शन के अंदर आते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया कौन से डायरेक्शन के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ए स्केल। ओके, तो इसमें पूछा गया है स्केल क्या होता है। तो स्केल क्या होता है, ए मॉडल और ए डायग्राम, एक मॉडल या फिर एक डायग्राम। ठीक है, स्केल क्या होता है, एक मॉडल होता है या फिर एक डायग्राम होता है, दैट शोज, जो कि क्या दिखाता है, द रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ ए समथिंग एंड इट्स साइज ऑन द मैप। ठीक है, क्या बताते हैं, रिलेशन बताता है। ठीक है, संबंध बताता है किसके बीच में, किसी चीज़ का, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसका साइज कितना है, उस प्लेस का, कोई भी जगह है, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी जगह है, स्टेट, सिटी, कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट, कोई भी चीज़ है, उसका एक्चुअल साइज कितना है और मैप के ऊपर उसका साइज कितना है। ठीक है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमें कौन बताता है, स्केल बताता है। समझ में आ गया अब स्केल क्या होता है। स्केल क्या होता है, एक डायग्राम या फिर मॉडल होता है जो कि क्या है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है हमें किसके बीच में, एक्चुअल साइज ऑफ समथिंग, किसी भी कॉन्टिनेंट, स्टेट, सिटी, कंट्री। ओके, इनके बीच का जो, इनका जो, सॉरी इनके बीच का नहीं, इनका जो एक्चुअल साइज है। ओके, जो इनका एक्चुअल साइज है और जो इनका साइज हमें मैप के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमें स्केल बताता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मैप। मैप क्या होता है। तो मैप क्या आ जाएगा, ए ड्राइंग ऑफ ए शेप ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। तो मैप क्या होता है हमारा, ड्राइंग होती है किसकी, कोई अर्थ का शेप हमने बना दी ड्राइंग के रूप में किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, अर्थ की हमने शेप बना दिया, फिर किसी पार्ट की हमें ड्राइंग बनाई है, किसी शहर की, किसी कंट्री की, किसी टाउन की, किसी गांव की, किसी मार्केट की, अगर हमने कोई भी शेप बनाई है, ठीक है, या फिर हमें वो कंप्लीट अर्थ की जो शेप बनाई है ये किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, ठीक है, फ्लैट सरफेस के ऊपर किसी की ड्राइंग हमने बनाई है तो उसे हम मैप कहेंगे। ओके, समझ में आ गया। जो स्केल था वो आप सभी ने गलत किया हुआ था, स्केल के ऊपर आप लोगों ने लीनियर स्केल की डेफिनेशन दी हुई थी। ठीक है, स्केल अलग होता है, लीनियर स्केल होता है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, डिफरेंस है। ओके, तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी लास्ट नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। इसमें क्या पूछा गया है कि जो मैप की लैंग्वेज होती है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा, एवरी मैप हैज़ ए लैंग्वेज। क्या बताया गया, जितने भी मैप्स हमारे, पॉलिटिकल मैप्स हैं, फिजिकल मैप्स हैं, कोई भी मैप है, हर एक के पास अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप। क्या बताया गया है, कोई भी मैप के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, किसी भी मैप के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उस मैप की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उस मैप के ऊपर इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। ओके, देखिए इसको मैं क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है कि अगर हमें किसी भी मैप के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ओके, कोई भी सूचना दी गई है हमें इस मैप के ऊपर, उसको हमें समझना है, उस इंफॉर्मेशन को हमें समझना है। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें मैप्स की लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। ओके,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। जो ग्लोब है इसके डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा अ ग्लोब शो ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट वन टाइम। क्या बताया गया, जो ग्लोब क्या करता है, दर्शाता है, शो करता है, सिर्फ एक ही साइड को शो करता है, एक ही साइड को दिखाता है, दर्शाता है अर्थ की, ठीक है, एक समय में। क्या बताया गया है, जो ग्लोब है वो हमें क्या करता है, एक टाइम के ऊपर एक ही डायरेक्शन, अर्थ की सिर्फ एक ही साइड को दिखाता है, ठीक है। जो इसकी दूसरी साइड होती है उसको हम उस समय में नहीं देख सकते, एक समय में सिर्फ हम एक ही साइड को देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ओके, इसके बाद बताया गया है एंड इट कैन नॉट बी कैरिड इजीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और क्या है, जो ग्लोब होता हमारा, इसको क्या है, कैरी करना आसान नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसको कैरी करना आसान नहीं है। ओके, तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन है इस चैप्टर का, मैप्स एंड ग्लोब्स का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो मैसेज कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।